नमस्कार, मैं हूँ विनय पांडे। तो चलिए आज हम बात करेंगे धातु की। धातु क्या है, धातु किसे कहते हैं? तो चलिए यहाँ पर देखिए, धातु जानने से पहले हम पहले क्रिया को जानेंगे, है ना। क्रिया क्या है? तो यहाँ पर है, जिसके द्वारा किसी कार्य का करना अथवा होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। प्रयोग के अनुसार क्रियाओं में परिवर्तन होता है ना। जैसा हम प्रयोग करेंगे वैसे क्रिया हमारी चलती रहेगी, है ना, उसमें परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर देखेंगे अब धातु। धातु परिवर्तन होने से पहले क्रिया का जो मूल रूप होता है ना। देखिए यहाँ पर, है ना, परिवर्तित होती है क्रिया। तो धातु कह रहा है कि परिवर्तन, क्रिया परिवर्तन होने से पहले क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे संस्कृत में धातु कहते हैं। जैसे, अब देखिए जैसे में, जैसे रामः मंदिरम गच्छति, राम मंदिर जाता है। अब यहाँ पर देखिए, राम मंदिर जाता है, रामः मंदिरम गच्छति। इस वाक्य में गच्छति, इस वाक्य में गच्छति जो है, गच्छति जाता है ना। गच्छति यानी जाता है। तो क्रिया के द्वारा किए जाने कार्य को, है ना, क्रिया के द्वारा जो क्रिया कार्य कर रही है, अतः गच्छति क्रिया है ना। यहाँ पर राम मंदिर जा रहा है तो गच्छति क्या है? गच्छति क्रिया है ना, कर रही है। जैसे आप वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो, है ना, देखना, देखना क्या है? क्रिया है। तो यहाँ पर गच्छति क्रिया है। तो यहाँ पर यह है गम। गच्छति का क्या होगा? मूल रूप इसका आएगा गम, है ना। तो गम मूल धातु से बनी है, क्या? गच्छति। अतः इसमें गम धातु है। इतना आप समझ गए। अब चलिए बात करते हैं पद की। क्रियाओं के रूप चलने के क्रम को पद कहते हैं, है ना। जैसे क्रिया के रूप चलते हैं उसी प्रकार इसको, उसके क्रम को क्या कहते हैं? पद कहते हैं। पद दो होते हैं, परस्मय पद, आत्मनेय पद। अब देखिए यहाँ पर पद के अनुसार धातु भेद, है ना। पद के अनुसार धातुएं तीन प्रकार की होती हैं। पद के अनुसार धातुएं, देखिए यहाँ पर पद दो होते हैं और लेकिन पद के अनुसार धातुएं तीन प्रकार की होती हैं, है ना। कौन कौन सी? परस्मय पदी, आत्मनेय पदी और उभय पदी। अब बात आती है लकार की। तो यहाँ पर देखिए यह लकार है। प्रत्येक क्रिया किसी न किसी समय में संपन्न होती है ना। ये तो आपको पता है, प्रत्येक क्रिया, कोई भी क्रिया होगी किसी न किसी समय में वह संपन्न जरूर होगी, है ना। अतः इस समास को सूचित करने के लिए संस्कृत में 10 लकार होते हैं। ध्यान दीजिएगा, संस्कृत में कितने लकार होते हैं? 10। ठीक, नीचे आप देख भी सकते हैं लकारों के नाम। तो यहाँ पर है पहला लट लकार, दूसरा लिट लकार, लुट लकार, लृट लकार, लेट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लिंग लकार। लिंग लकार में देखिए, लिंग लकार के दो लकार होते हैं, है ना। या कह सकते हैं कि लिंग लकार के दो भेद होते हैं, विधिलिंग, आशीर लिंग, है ना, और लुंग लकार और लिंग लकार। तो चलिए सर्वप्रथम 5 ऐसे लकारों को मैं बताऊंगा जो अनुवाद करने के लिए, छात्रों को अनुवाद करने के लिए, है ना, उनकी आवश्यकता होती है। तो देखिए जो पहले 5 लकारों को हम बताएंगे तो वह कौन कौन से हैं? लट लकार हो गया, है ना, और लिट लकार, फिर लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार। तो ये हो गए 5 लकार, है ना। इनको पहले हम सर्वप्रथम बताएंगे। ये लकार जो हैं तो ये बहुत आवश्यक होते हैं ना, छात्रों को अनुवाद करने के लिए पांचों लकारों की आवश्यकता होती है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं लट लकार। सर्वप्रथम है लट लकार। वर्तमान काल में संपन्न होने वाली क्रिया के लिए लट लकार का प्रयोग किया जाता है ना। वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस मान लीजिए, ये टेंस है ना। ये जो है इंग्लिश में इनको कहेंगे टेंस, और इसमें होता है लकार। तो वर्तमान काल में संपन्न होने वाली क्रिया के लिए लट लकार का प्रयोग किया जाता है।
तो जैसे रामः पाठम पठति है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है टाइप करने में, तो ये पठति होगा। तो रामः पाठम पठति, इसका हिंदी अनुवाद करेंगे तो राम पाठ पढ़ता है ना, पढ़ रहा है। इस समय प्रेजेंट टेंस है ना, वर्तमान समय में वह पढ़ रहा है, पढ़ता है। ठीक, तो यहाँ पर हो गया राम पाठ पढ़ता है। दूसरा देख लीजिए उदाहरण, महेशः गृहम गच्छति, महेश घर गच्छति यानी जाता है ना, वह जा रहा है। तो यह यहाँ पर हो जाएगा वर्तमान काल, है ना। वर्तमान काल में संपन्न होने वाली क्रिया के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम, लट लकार का। तो यहाँ पर वर्तमान काल चल रहा है ना, महेश घर जाता है, जा रहा है ना। तो चलिए लट लकार आप समझ गए। अब बात करते हैं लिट लकार की। लिट लकार में सामान्य भविष्य काल की क्रिया के लिए लिट लकार का प्रयोग किया जाता है, सामान्य भविष्य काल। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, अहम पाठम पठिष्यामि, मैं पाठ पढ़ूंगा, है ना, मैं पाठ पढ़ूंगा। भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल इसे कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ मैं पाठ पढ़ूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अहम पाठम पठिष्यामि, मैं पाठ पढ़ूंगा, है ना। लिट लकार इसको कह सकते हैं या फिर सेकंड फ्यूचर टेंस, है ना। तो यहाँ पर मैं पाठ पढ़ूंगा, है ना, पढ़ नहीं रहा है, यह वर्तमान काल में संपन्न नहीं हो रहा है ना। ये कह रहा है पढ़ूंगा, भविष्य काल। दूसरा है रमेशः प्रयागम गमिष्यति, रमेश प्रयाग जाएगा, जा नहीं रहा है, जाएगा, भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल, जाएगा, है ना। चलिए अगला है लोट लकार। किसी को आज्ञा देने में सामान्यतया लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। लोट लकार आज्ञा देने के लिए, है ना। त्वम पठ, तुम पढ़ो, यह क्या है, आज्ञार्थी शब्द है ना। लोट लकार के उसमें देखे होंगे आप बुक में कि आज्ञार्थी लिखा रहा होगा, है ना, कहीं कहीं आज्ञार्थी लिखा रहता है। तो यहाँ पर देखिए आज्ञा देने वाले सामान्यतया, त्वम पठ, तुम पढ़ो। तो यहाँ पर हो गया पढ़ो, है ना, यह किसी को आज्ञा देना, तुम पढ़ो, तुम खाओ, तुम वहाँ जाओ, है ना। तो ये आज्ञावाचक शब्द हो गया है। रामः कार्यम करोतु, राम काम करो, है ना, राम के लिए हम आज्ञा कर रहे हैं कि राम कार्य करो, है ना। आज्ञार्थी शब्द, राम कार्य करो या मोहन कार्य करो, कुछ भी, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, आज्ञार्थी शब्द हो गया ये। तो ये आप लोट लकार समझ गए अच्छी तरीके से। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा तो बिल्कुल आपको लकार समझ में आ जाएगा, है ना। लकार यानी टेंस, टेंस समझ जाएंगे आप। चलिए अगला है लंग लकार। ये कह रहा है अनद्यतन भूतकाल की क्रिया के लिए लंग लकार का प्रयोग किया जाता है ना। अनद्यतन भूतकाल की क्रिया के लिए लंग लकार का प्रयोग किया, जैसे बालकः ग्रामम आगच्छत, बालक गांव गया, है ना, बालक गांव गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अनद्यतन भूतकाल की प्रक्रिया को कह रहा है ना। यहाँ पर भूतकाल है, गया, बालक गांव गया, है ना, कब गया ये समय नहीं बता रहा है, गया, भूतकाल में चला गया। ठीक, दूसरा है रामः जलम आपीवत, राम ने पानी पिया, राम ने पानी पिया। अब ये यहाँ पर समय नहीं बता रहा है कि कब पानी पिया, ये कह रहा है भूतकाल में पानी पिया, पी लिया, है ना, पी चुका है। तो यहाँ पर लंग लकार यानी भूतकाल होता है, इसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं पास्ट टेंस, है ना। अब देखिए पांचवा है लिंग लकार। इसके दो भेद हैं, कौन कौन से, विध लिंग लकार और आशीर लिंग लकार। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला है विध लिंग लकार। ये जो है इसकी अनुवाद करने में इसकी आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर इसीलिए इसको पहले कर दिया हूँ। विधि लिंग लकार चाहिए और करें आदि भावों को प्रकट करने के लिए विधि लिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से देखिएगा, चाहिए और करें अर्थ में, है ना। यहाँ पर सह, जैसे
सह पठेत, उसे पढ़ना चाहिए। सह पठेत, उसे पढ़ना चाहिए। लता लेख लिखेत, लता को लेख लिखना चाहिए, है ना। यहाँ पर चाहिए अर्थ हो रहा है, उसे वहाँ जाना चाहिए, है ना। कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ चाहिए का अर्थ प्रकट हो रहा हो वहाँ पर विधिलिंग लकार होता है। फिर देखिए दूसरा है आशीर लिंग लकार। यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए अर्थ में आशीर लिंग का प्रयोग किया जाता है। आशीर्वाद देने के लिए, है ना, जहाँ पर आप आशीर्वाद देते हैं उसके लिए आशीर लिंग का प्रयोग किया जाता है। इसके बात से ही पता चलता है कि अर्थ प्रकट आ रहा है आशीर लिंग यानी आशीर्वाद देने के अर्थ में। जैसे त्वम शत्रुन जियाह, तुम शत्रुओं को जीतो। आशीर्वाद यहाँ दे रहे हैं कि तुम शत्रुओं को जीतो। त्वम शत्रुन जियाह। दूसरा है त्वम चिरायु भूयाह, है ना, तुम चिरायु हो। चिरायु यानी दीर्घायु हो, है ना। तो यहाँ पर तुम चिरायु हो, आशीर्वाद यहाँ पर भी दे रहे हैं। ये आशीर्वाद देने के अर्थ में आशीर लिंग का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला है लिट लकार। इससे पहले जो हमने आपको 5 लकार बताए हैं उसकी एक अलग वीडियो बना के आपको ट्रिक हम बता देंगे, है ना। धातु रूप याद करने की सरल से सरल ट्रिक, जिससे आपको बहुत आसान हो जाएगा धातु रूप याद करने के लिए। तो यहाँ पर है लिट लकार। जो कार्य वक्ता के आंखों के सामने नहीं हुआ होता उसके लिए लिट लकार का प्रयोग होता है। लिट लकार कह सकते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, है ना। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है जो कार्य वक्ता की आंखों के सामने नहीं हुआ होता, वक्ता यानी बोलने वाला, बताने वाला, है ना, किसी चीज को बताने वाला जो है उसके आंखों के सामने नहीं हुआ होता उसके लिए लिट लकार का प्रयोग होता है। जैसे कृष्ण कंसम जघान, कृष्ण ने कंस को मारा, है ना। अब यह जो वक्ता है जो बता रहा है कि कृष्ण ने कंस को मारा, उसके आंखों के खुद सामने नहीं हुआ है ना। वो जो बता रहा है वो भी कहीं से सुना है ना, पढ़ा है, सुना है, कुछ भी किया है ना, लेकिन उसकी आंखों के सामने वह चीज नहीं हुई है ना। तो यहाँ पर देखेंगे उसकी आंखों के सामने चीज नहीं हुई, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा लकार, लिट लकार, है ना। अब दूसरा देख लीजिए उदाहरण, पूरा दशरथो नाम राजा बभूव, यानी कि प्राचीन काल में दशरथ नामक राजा हुए थे। जो वक्ता बता रहा है ना, जो वक्ता बता रहा है उसकी आंखों के सामने यह नहीं हुआ, है ना। प्राचीन काल में, पुराने समय में कभी मान लीजिए दशरथ नामक राजा हुए होंगे, हुए थे, है ना, लेकिन वह खुद नहीं देखा है कि हाँ हुए थे, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा लिट लकार, या कह सकते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। चलिए अगला है लुट लकार। इसमें कह रहा है जो क्रिया भविष्य में तो हो किंतु आज ना हो तो उसमें लुट लकार का प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पर जो क्रिया भविष्य में होगी, है ना, भविष्य में तो हो किंतु आज अभी इसी वक्त नहीं हो रही है ना, उसमें क्या है, लुट लकार का प्रयोग होता है। जैसे स्व विद्यालय प्रतियोगिता भविता, स्व यानी होता है कल, विद्यालय यानी विद्यालय में, प्रतियोगिता भविता प्रतियोगिता होगी। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है स्व, कल विद्यालय में प्रतियोगिता होगी, आज नहीं होगी, है ना। यहाँ पर भी कह रहा है भविष्य में तो हो किंतु आज ना हो, तो यहाँ पर हो जाएगा लुट लकार, है ना। अब दूसरा उदाहरण देख लीजिए, परस्वः रामः विदेशम गंता। यहाँ पर परसों, रामः राम, परसों यानी होता है परसों, परसों राम विदेशम गंता जाएगा, गंता यानी जाएगा। तो यहाँ पर हो गया परसों राम विदेश जाएगा, यहाँ पर भी भविष्य में तो हो, है ना, भविष्य में होगी लेकिन आज नहीं हो रही है, परसों हो रही है। यहाँ पर है कल का उदाहरण, यहाँ पर परसों का उदाहरण।
तो यहाँ पर परसों राम विदेश जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा लुट लकार। अब देखिए लेट लकार है, इसका प्रयोग वेदों में पाया जाता है, लौकिक संस्कृत में इसका प्रयोग नहीं होता। अगला है लुंग लकार। सामान्य भूतकाल की क्रिया को प्रकट करने के लिए लुंग लकार का प्रयोग होता है। सामान्य भूतकाल है ना, यहाँ पर देखिए सामान्य भूतकाल, जैसे मान लीजिए सज्जनाः स्वर्गम आगमन, यहाँ पर है हिंदी में देखिए सज्जन स्वर्ग गए, यह क्या है, सामान्य भूतकाल है ना। पुरा राजा रामः अभूत, पहले राजा राम हुए। ठीक समझ गए इतना। सज्जनाः है ना, सज्जना यानी सज्जन, स्वर्गम स्वर्ग, आगमन यानी गए। पूरा राजा राम अभूत, पूरा यानी हो गया पहले, राजा राम है ना, अभूत हुए। ये जो है तो सामान्य भूतकाल की प्रक्रिया में आ गया। अगला देखेंगे लिंग लकार। जहाँ एक क्रिया के होने पर ही दूसरी क्रिया हुई हो वहाँ लिंग लकार का प्रयोग होता है। जैसे ध्यान से देखिएगा, लिंग लकार क्या कहता है कि जहाँ एक क्रिया होने पर ही दूसरी क्रिया हुई हो वहाँ लिंग लकार का प्रयोग होता है। जैसे कि मान लीजिए यदि मोहनः आगमिष्यत्, यदि मोहनः आगमिष्यत् तर्हि अहं तेन सह आगमिष्यम्। यदि मोहनः आगमिष्यति, आगमिष्यति यानी आता है, तर्हि तो अहम तेन सह, मैं, तेन यानी उसके, सह यानी साथ, आगमिष्यत, आगमिष्यत यानी जाता। तो हिंदी देख लेंगे, यदि मोहन आता है तो मैं उसके साथ जाता, यदि वह आता तो मैं उसके साथ जाता। तो चलिए आशा करता हूँ इतना आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो अगली वीडियो में हम आपको धातु रूप के जो है तो ट्रिक बताऊंगा, उसको याद करने का तरीका बताऊंगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना तो बिल्कुल भूलिएगा नहीं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो नमः।